मस्को काटो तो निकल आते हैं मेरे आंसू। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी दोस्तों, मतलब मैं अब किसी को दोस्त भी नहीं बना सकता, सब आप ही के उड़ेंगे। ठीक भाई, भाइयों के बाद बहनों बोलने का रिवाज हो सकता है, लेकिन मेरी मजबूरी तो नहीं है, मुझे नहीं बोलना है। चलिए खैर छोड़िए, मैं यहाँ सभी जितने भी अतिथि हैं, अतिथि, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, विशिष्टतम अतिथि, सभी को प्रणाम करता हूँ और उन सबसे पहले मेरे मंच को प्रणाम करता हूँ। और जो यहाँ आयोजक हैं गोपाल सिंह जी रासली आवाज़, मैं उनसे अभी तक नहीं मिला हूँ, लेकिन सच बोल रहा हूँ, उनका नाम याद करने के लिए मुझे 2 गज़लें दिमाग से डिलीट करनी पड़ी, इतना बड़ा नाम है उनका। तो मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ, नमस्कार देता हूँ। अच्छा, आप इंतजार कर रहे हैं, अभी आपकी बहनें वापस आएंगी डांस करने। इतने परेशान मत होइए आप। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि मैं अभी जब आ रहा था ट्रेन से, तो क्या हुआ कि मुझे जनरल के डब्बे में आना था। मुझे एकाएक सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिली, मुझे आना है, करना है, तो मुझे ऊपर की बर्थ मिली। अब नीचे एक अंग्रेज बैठे हुए थे, हाँ एक अंग्रेज बैठे हुए थे, एक अपना हिंदुस्तानी भाई आप जैसा बैठा हुआ था, एक बुढ़िया बैठी हुई थी और साथ में उनके जवान खूबसूरत सी, क्यों जवान और खूबसूरत बोला, गर्लफ्रेंड याद है गई, बूढ़ी अम्मा बोली तो मम्मी याद नहीं है। चलिए खैर, तो ये लोग बैठे हुए थे। उसके बाद क्या हुआ, गाड़ी सडनली एक टनल में से घुसी। अब जब टनल में से घुसी गाड़ी, तो पूरी गाड़ी में अंधेरा हो गया और एक आवाज आई, हाँ मैं बता रहा हूँ, अब सुनिए कौन सी आवाज थी। वो आवाज थी मतलब एक किस करने की आवाज आई और एक थप्पड़ पड़ने की आवाज आई। मैं सत्य में आ गया, फिर हुआ क्या है, मैंने मौका देख के चारों से धीरे धीरे जैसे जैसे मौका मिलता गया अलग अलग सबसे पूछा। मैंने सबसे पहले एक बूढ़ी अम्मा के पास गया, उनसे अकेला देख के थोड़ा सा पूछा उनसे, यार अम्मा जी हुआ क्या था। उन्होंने कहा बेटा होना क्या होगा, मुझे लगता है इन दोनों में से किसी ने इस लड़की को किस करने की कोशिश की होगी और लड़की ने थप्पड़ दिया होगा। मैंने कहा हो सकता है। मैंने हिम्मत करके थोड़ा सा मैडम से ही पूछ लिया, बहन नहीं बोलूँगा, मैडम से पूछ लिया कि आखिर हुआ क्या था। वो मुझसे बोली कि मुझे लगता है इन दोनों में से किसी ने मुझे समझ के इस बुढ़िया को किस कर लिया और बुढ़िया ने थप्पड़ मारा। मैं फिर धीरे से गया अंग्रेज के पास, मैंने कहा पता करूं इन दोनों में से कौन था हरकती। अंग्रेज के पास गया, अंग्रेज से पूछा यार हुआ क्या था, तो उसने बोला कि यार मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो आपका हिंदुस्तानी भाई बैठा हुआ है, इसने इस लड़की को किस किया होगा और इस लड़की ने थप्पड़ मेरे में मार दिया। और भाई कोई आप लोगों में से ही था वो। मैं धीरे से फिर उसके पास भी गया और उससे पूछा यार भाई हुआ क्या, यार तुमने जबरन उसको थप्पड़ खिलवा लिया, अलग से किसी उसको अलग कर लिया। बोले यार भैया कुछ भी नहीं हुआ, मैंने तो मेरा ही हाथ चुमा और उसमें थप्पड़ रसीद दिया। तो ये हम हिंदुस्तानी इन सब कामों में बहुत माहिर होते हैं और आप सबको बधाई देता हूँ मैं हिंदुस्तानी होने के लिए। अच्छा ये आपकी स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ खूब एंजॉय कीजिए। आप कर भी रहे, मैं देख रहा हूँ, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी अभी कॉलेज से निकला हूँ। और अपना नहीं किसी और शायर का एक शेर याद आता है कि अपनी तहजीब के जामे में रहा करते थे।
दोस्तों, हम भी कभी कॉलेज में पढ़ा करते थे। तो आप सुनिए, खैर मैं आपको बताता हूँ कि मैं भी स्टूडेंट था। एक बार मैं पढ़ रहा था, 12th क्लास की बात है, मेरे पास में एक लड़की बैठती थी। सुनो तो यार, लड़की अच्छी थी, खूबसूरत थी। टीचर मुझे समझा रही थी कि बेटा, सभी को बता रही थी वैसे क्लास में, लेकिन मैं ध्यान नहीं देता, तो मुझे स्पेशली समझाया कि बेटा हमें तुम्हारे पास में जो पायल बैठी है, अगर यहाँ कोई पायल नाम की लड़की हो तो मैं माफी चाहता हूँ। तो बता रही थी कि बेटा, अगर तुम्हारे पास में ऐसे पायल है, अगर ये बेहोश हो जाए तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, मुंह से मुंह लगा के सांसें देना, ये ठीक हो जाएगी। मैंने उनसे यही पूछा, मैंने कहा मैडम वो सब तो ठीक है, आप सिर्फ ये बताओ ना पायल को बेहोश कैसे करूं। तो ये छोटे छोटे से हादसे निकल आते हैं। हाँ हाँ, ये भी सही है, आप भी सही हो, ये भी सही है, सब सही है। प्यार मोहब्बत की बातें होती है दरअसल। अरे मैं चिट बना के लाया हूं छोटी सी। तो ये प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं जो आपको आपके पास में, जिसके पास दिल हो सिर्फ उसी से कीजिएगा, क्योंकि जिसके पास दिल नहीं हो उससे मत कीजिएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा। क्योंकि कभी राधा से मोहन ने इशारों में कहा होगा, उन्हीं बातों की नींवों पे जहां सारा टिका होगा। ये मैं भी सोचता हूं कि तुम्हें बातें वही कह दूं, मगर ये दिल की बातें हैं, तुम्हें कहने से क्या होगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ और मैं बता दूँ, मैं यहाँ पर मेरे एक परम मित्र हैं, बहुत ही अजीज दोस्त हैं, अमित सांवरिया। अमित जो यहाँ पर सांवरिया क्लासेस चलाते हैं, सीए की एकेडमी है। मैं उनके एक कहने पर यहाँ पर आ गया हूँ ऐसा, लेकिन बचपन में वो मुझसे भी ज़्यादा शरारती थे। एक बार टीचर ने उनसे बोला, अमित तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया। सांवरिया जी से पूछा, अमित तुमने होमवर्क नहीं किया। बोले मैडम वो कल दिन भर में बहुत ज़्यादा व्यस्त था, और जब मैं शाम को बैठा होमवर्क करने, रात होने लगी, मैं रात को बैठा और लाइट चली गई, मैं होमवर्क नहीं कर पाया। बहाने वास्ते एक नंबर के। टीचर ने बोला, अच्छा बेटा तू होमवर्क नहीं कर पाया, लाइट नहीं थी, मोमबत्ती भी नहीं थी घर में। बोले नहीं मोमबत्ती तो थी, लेकिन मैं माचिस नहीं ला पाया। बोले क्यों, घर में माचिस नहीं रखते हो। बोले नहीं माचिस भी थी, लेकिन वो पूजा घर में रखी हुई थी। बोले अच्छा तो क्या पूजा घर में तुम्हारी एंट्री बंद है, इतने पापी हो। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कल सुबह से नहाया नहीं था। बोले अच्छा तुम नहाए नहीं थे कल, तो क्यों नहीं नहाया था भैया, किसने रोका था, नहा लेते आप। बोले कि मैं कल नहा नहीं पाया मैडम क्योंकि पानी नहीं था। बोले पानी क्यों नहीं था। बोले कि भैया मैं नहा लेता, लेकिन दरअसल मोटर नहीं चली। बोले अब मोटर क्यों नहीं चली। बोले मैडम आप भी यार बिल्कुल कोई बात सुनते नहीं हो, अभी तो मैंने आपको बताया लाइट नहीं थी। चलिए अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, मैं एक अपनी मुकम्मल गज़ल पे आता हूँ, और उसके पहले आप सब लोगों को एक दुआ देना चाहता हूँ। आप लोग जिसे भी पसंद करें, आप लोग जिसे भी पसंद करें, भगवान करे वो आपको जरूर मिले। लेकिन अगर कभी नहीं मिल पाए, बहुत अच्छे। अच्छा मैं सीधे अपनी गज़ल पे आता हूँ। माँ तो बच्चों को लाड़ देती है,
को लाड़ देती है, माँ तो बच्चों को लाड़ देती है, वो अधिक तो बिगाड़ देती है, अधिक तो बिगाड़ देती है। और ये शेर आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। खुद से खत मैं उसको लिखता हूँ, हाँ, खुद से खत मैं उसको लिखता हूँ, खून से खत मैं उसको लिखता हूँ, बेरुखी से वो फाड़ देती है, बेरुखी से वो फाड़ देती है। गर्भ से पेड़ जो अकड़ते हैं, गर्भ से पेड़ जो अकड़ते हैं, गर्भ से पेड़ जो अकड़ते हैं, आंधी उनको उखाड़ देती है, आंधी उनको उखाड़ देती है। और ये शेर भी आप सब नौजवानों के लिए है। मैं सजाता हूँ और हवा जालिम, मैं सजाता हूँ और हवा जालिम, मैं सजाता हूँ और हवा जालिम, उनकी जुल्फे बिगाड़ देती है, जुल्फे बिगाड़ देती है। और ये गजल का मक्ता है, आखिरी शेर है, इसमें शायर का नाम आता है। छोड़कर बस अमित को वो जानम, 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 अच्छे अच्छों को झाड़ देती है, थैंक यू, थैंक यू।